मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फॉल्स रेप केसेस, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज रेप केसेस में आप बेल कैसे लें, क्या स्ट्रैटेजी जो है आप अपनाएं कि जिसमें बेल के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाएं। अब मैं जो है ये कुछ वीडियो क्लिप्स भी इस वीडियो में पेश करूंगा और कुछ जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगा कि कोर्ट जो है क्या देखता है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज रेप केस में बेल के लिए, एक्यूज की बेल के लिए। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है और दोनों जो है रिलेशनशिप्स में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ब्रेकअप होता है तो गर्ल साइड जो है एक कंप्लेंट डाल देती है पुलिस के अंदर कि जी मेरे साथ जो है बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, क्योंकि मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो मेरे से शादी करेगा और अब वो मेरे से शादी नहीं कर रहा, उसने बैकआउट कर लिया है और उसने उसी प्रीटेक्स्ट में मेरे साथ रिलेशनशिप शुरू किया था, उसी प्रीटेक्स्ट में उसने बात आगे बढ़ाई थी और अब वो मुकर गया है, अब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये इंग्रेडिएंट जो मैं कहूँगा, एक इंग्रेडिएंट ये होता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। यानी आपने जो है कंसेंट लिया बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। यानी आपने जो है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की और फिर भी आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनाया और उसके बाद आपने बैकआउट कर लिया, आपने जो है उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे जो है आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है, रेप केस फाइल हो सकता है। अब देखिए ये तो एक्विजिशन हो गई, ये तो सारी चीज़ें जो है एक्विजिशन की बातें हो जाती हैं। अब यहाँ पे कई डिफेंसेस हैं जो आप ले सकते हैं और कई डिफेंसेस जो है नहीं लेने चाहिए जब आप बेल के लिए जाते हैं। देखिए जब भी आप बेल के लिए जाएं तो ऑब्वियसली आपकी पहली आर्ग्यूमेंट यही होगी कि देखिए कंसेंशुअल रिलेशनशिप में था, दोनों एक बालिग हैं और आपने जो है कंसेंट ली थी उनसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने से पहले और कंसेंशुअल रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, कोई प्रॉमिस टू मैरिज नहीं था आप दोनों के बीच में। यहाँ पे जो आपके बीच में जो वार्तालाप होती है, चैट्स होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो बेल की स्टेज पे हालांकि कोर्ट इतना डिटेल में नहीं जाता, बट आप एटलीस्ट मेंशन कर सकते हैं किस हालात में आपका रिलेशनशिप जो है पनपा है, क्या सरकमस्टांसेस थे आपके रिलेशनशिप में। अब कई केस होता है कि आपकी पूरी इंटेंशन होती है शादी करने की, आपने जो है ये एक्ट किया कि घर में भी ले गया, मैं मिलवाया भी था, बट मेरे घर वाले नहीं माने क्योंकि इनकी जो कास्ट है वो अलग थी और इनको पता था ये कास्ट इनकी अलग है, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की और इनको मैंने जो है स्टेप्स लिए मैंने, और मैंने घर में भी इंट्रोड्यूस कराया, घर वालों से भी मिलवाया, रिलेटिव से मिलवाया, नेबर्स से मिलवाया। मतलब ये सब अगर आपने स्टेप्स लिए हुए हैं तो आपको ये कोर्ट के सामने जो है हमेशा रखने चाहिए कि आपने की जो इंटेंशन थी वो प्योर थी। दिलीप सिंह की जजमेंट है जो कि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट भी डिस्कस कर रहा है हर बेल एप्लीकेशन में। तो ये दिलीप सिंह की जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए क्या कैसे जो है दिलीप सिंह की जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जब आप ऐसी बेल कंडीशंस के लिए जाते हैं, एंटिसिपेटरी बेल कंडीशन, क्योंकि उसमें जो है ये चीज़ लिखी हुई है कि लड़के ने बहुत स्टेप्स लिए रिलेशनशिप को बचाने के लिए और उसने जो है पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया, जब पेरेंट्स नहीं माने तो उसने ब्रेकअप किया। तो वहाँ पे जो इंटेंशन थी वो पूरी जेन्युइन थी, वो इंसेप्शन से जेन्युइन थी, देयर वाज नो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। बट जहाँ पे आप ये चीज़ आर्ग्यू ही नहीं करते कि कोई स्टेप्स ही नहीं लिए आपने, और तब कोर्ट को यही लगता है कि आपने जो रिलेशनशिप बनाया है वो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी पे बनाया है। Marriage is the promise of marriage, all right, it's a breach of promise. But Dilip Singh, which is the only case which comes to your rescue, says that in that case the marriage was not performed because of the refusal of the parents unable to read. You ask her to come to her room because you masqueraded illness of somebody, and then she came and then you had sexual relation with her. एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि जी कोई रिलेशनशिप ही नहीं बना, तब बात जो है बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि
लड़की जो है 164 का बयान जो है वो दे रही है, कोर्ट के सामने बयान दे रही है कि उसके साथ जो है फिज़िकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, तो इस स्टेज पे, बेल की स्टेज पे कोर्ट यही मानेगा कि उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश किया है। दूसरा ये भी मानेगा, प्रिलिमिनरी मानेगा कि आपने जो है उसे मैरिज का वादा किया। अब आपको ये कोर्ट को कन्विंस करना है कि आपने जो है मैरिज का वादा चलो दिया था, पर आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपने शुरू से बहुत कोशिश की, घर वालों को आपने बताया और लड़की के घर वालों ने लड़की के घर वालों को बताया, लड़की ने जो है आपके घर आए, लड़की वाले आपके घर आए और आपके पेरेंट्स ने जो है रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आप रीज़न दे सकते हैं। तो अगर आपने जेन्युइन प्रयास किया है उस रिलेशनशिप को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए, तब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जजमेंट आप यूज़ कीजिए। अब दूसरी चीज़ है कि कोर्ट ये क्यों मान ले कि लड़की जो है उसने आप पे हमेशा फॉल्स केस ही किया। कोर्ट क्यों माने? कोर्ट को एक रीज़न तो दो आप। अब ये देखिए, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि कैसे कोर्ट क्यों ये मानेगा कि रिलेशनशिप जो आपने इस्टेब्लिश किया वो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी पे नहीं किया है, क्यों ये एज्यूम कर ले, क्यों ये केस फॉल्स ही एज्यूम कर ले। जब लड़की ने 164 के बयान दिए हुए हैं, क्यों ये एज्यूम करे, क्या रीज़न है? तो यहाँ पे देखिए कोर्ट ने डिस्कस किया है। गाँव के लोगों का बयान, कानून क्या कहता है? आपको प्रोविजनल बेल तो हमने दिया है, लेकिन कानून क्या कहता है? 164 का बयान तो बहुत डैमेजिंग है, और 19 साल की लड़की हो, मैरिज तो अपनी जगह है, आपका परिवार है, जमीन का झगड़ा का कुछ दिखाएं, डायरी से वो सब दिखाएं। इन तीनों ने कहा है कि शमशाद और जो पीड़िता है उसकी माँ के बीच में जमीन का कोई रास्ता का कोई विवाद हुआ था, उसके कारण झूठ फंसाया है, किसी और को ऐसा फंसाया हो, पंचायती में 5 लाख रुपए की डिमांड हुई हो, ये सब बात बताएंगी तो फिर कुछ होगा। अब यहाँ पे जब कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि जी मेरे को कोई रीज़न तो दो कि लड़की ने क्यों आपके ऊपर फॉल्स केस डाला है, कोई पंचायत का विवाद है या पंचायत में पैसों का विवाद है, ज़मीन का विवाद है, या कोई एनिमिटी है, कोई ना कोई मोटिव तो होगा ना कि लड़की कोर्ट में चल के आई है और वो एक स्टेटमेंट दे रही है मैजिस्ट्रेट के आगे कि उसके साथ जो है गलत काम हुआ है और प्रॉमिस टू मैरी पे हुआ है। तो कोर्ट में वो जाके क्यों कहेगी अगर आपने कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है? तो यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न आपको देना पड़ेगा। अगर आप रीज़न देने में फ़ेल हो जाते हैं या फिर आप कोर्ट को ये बोल देते हैं कि कोई आपने स्टेप्स नहीं लिए, अगर आपने प्रॉमिस टू मैरी नहीं किया है तो लड़की क्यों आपके ऊपर फॉल्स केस डालेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर लड़की आपके ऊपर फॉल्स केस डालती है और आपने प्रॉमिस भी किया है तो आपने क्या स्टेप्स लिए वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये दो चीज़ों पे जो है आपकी बेल की आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं कोर्ट के सामने वो रखी जाती हैं। तो ये जो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप अपनी डिफेंस की स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं जब भी आप बेल एप्लीकेशन में जाते हैं, एंटिसिपेटरी बेल हो गई या नॉर्मल बेल। अब मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरे केस में लड़की ने एलेज किया फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी और सारा कुछ एलेज किया। उसके बाद हमारा डिफेंस ये था कि लड़की तो ऑलरेडी मैरिड थी और उसने जो है जब लड़की ऑलरेडी मैरिड थी तो उसको फॉल्स प्रॉमिस कैसे हो सकता है जब उसे पता है कि शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, डिवोर्स उसने अप्लाई नहीं किया हुआ। तो कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल तक ग्रांट कर दी इस ग्राउंड पे कि लड़की ऑलरेडी मैरिड थी, उसने ये फैक्ट डिस्क्लोज़ नहीं किया एफआईआर में। बाद में लड़की कोर्ट में आए, कोर्ट में खुद ही उसने स्टेटमेंट दी कि मैं मैरिड हूँ, मेरा बच्चा भी है। और जब वो खुद मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, तो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी कैसे बन सकता है? तो इस ग्राउंड पे जो है एंटिसिपेटरी बेल तक मिल गई फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज के केस में। तो ये चीज़ आप रखें ख्याल कि जब भी आप ऐसे केसेस हैंडल कर रहे हैं तो आप अपना डिफेंस देखिए क्या है, आपका बचाव क्या है। आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, आपका क्या कैजुअल रिलेशनशिप था या सीरियस रिलेशनशिप था, ये चीज़ आपको शुरू से ही आपको उसको क्लैरिफाई करके चलनी चाहिए। अगर आपने क्लैरिफाई करी हुई है तो वो चीज़ आप यूज़ करिए जब भी आप ऐसी केसेस में बेल के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप यूज़ कीजिए कि हमारा जी रिलेशनशिप कैजुअल था, उसके घर वाले खुद कहीं और जगह शादी फिक्स कर रहे थे और वो खुद रेडी थी शायद
दूसरी जगह शादी करने को, और उसके बावजूद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आए। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस तो होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों रिलेशनशिप में कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी। अब जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वहाँ ये प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। अगर आप रिलेशनशिप में और ये वीडियो देख रहे हैं और ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ें का रखें ख्याल कि आप अपने रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को डिफ़ाइन कीजिए, व्हाट्सएप से डिफ़ाइन कीजिए, ईमेल करिए, जो भी कीजिए उसका टेक्स्ट मैसेज आप अपने लिए सेव करिए, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जो है एज्यूम मत कीजिए कि आपके खिलाफ जो है कोई केस नहीं होगा, या एज्यूम्शन पे कभी काम मत कीजिए, अपना बचाव जो है हमेशा रखिए। इसलिए मैं ये वीडियोस जो है बहुत सारी वीडियोस इंस्टाग्राम में बनाता रहता हूँ, या फिर या यूट्यूब पे बनाता रहता हूँ, ताकि आप जो हैं ये वीडियो देख के बचें। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप ज़रूर वो चेक करिए, जजमेंट डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।